दुर्दाना बेगम ने चैलेंज कर दिया है और कह दिया है इमल को कि देखो इमल, चंद ही पलों में तुम्हें यहाँ से निकाल बाहर फेंकूंगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे आप लोगों की बात कोई डर नहीं लगता। आप क्या समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे यकीन है कि शहरयार मेरे साथ है और मेरे साथ ही रहेगा। मुझे आप लोगों की इन धमकियों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब आयमा तंग आ चुकी है और रोज़ रोज़ की चिक चिक से और वो देख के इस तरीके से घबराई हुई है और कह रही है कि अरे ये सारा क्या माजरा हो रहा है, क्या तमाशा हो रहा है, क्यों आप मेरे पीछे पड़ चुकी हो। यानी कि वो इमल पर सारी अपनी बात डालना चाह रही है और कहती है कि इमल, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तुम क्यों दूसरों का सुकून छीन रही हो। आगे से आप देखेंगे कि इमल कहती है कि सुकून असल में तुमने छीना है, पता नहीं कैसे तुम इतनी सादी और इतनी मासूम बन के बैठ चुकी हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि तुम आखिर क्या चाहती हो, क्यों ऐसा करना चाहती हो, क्यों दूसरों की ज़िंदगियों को अजीरन कर रखा है तुमने। मुझे तो तुम्हारी बिल्कुल किसी बात की समझ नहीं आ रही है। यानी कि दोनों एक दूसरे को टाने टिसने शुरू हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा घर का माहौल ख़राब हो चुका है। और इस माहौल की चिक चिक से फ़ाखरा भी काफ़ी उलझ चुकी है, क्योंकि फ़ाखरा ने जो कुछ करना चाहा था वो उसके उल्ट ही हो रहा है और मज़ीद आयमा की और दुर्दाना की जिल्लत हो रही है। आए रोज़ शहरयार उसके बारे में पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं और कह रहा है कि नहीं, ये सब कुछ मम्मी जान आपकी वजह से ही हुआ है। अगर आप मुझे इस तरह से ना बरगलाती तो आज ऐसा कुछ भी ना होता। खैर, आप अब जो होगा खुद ही भुगतिएगा, अब जो कुछ होगा आपको खुद ही बर्दाश्त करना है, क्योंकि मैं मज़ीद अब कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे इमल को कोई परेशानी हो। इसलिए बेहतर यही है कि इमल के बारे में मुझसे कोई ऐसी बात ना की जाए जिससे इमल की ज़हनी अजियत में इजाफा हो जाए। उन्होंने जो कुछ किया सरासर गलत किया है, इसलिए उन्हें इस चीज़ पर शर्मिंदगी होगी। आगे से आप देखेंगे कि आयमा उसको कहती है कि इमल उसको कहती है कि मुझे इस चीज़ का यकीन है कि जो कुछ भी हुआ सिर्फ़ और सिर्फ दबाव में आके किया गया है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था। आगे से वो कहती है मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा है, लेकिन पता लगाना है कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी जिसकी वजह से इतना ज़्यादा दबाव था कि ये सारा कुछ मानना पड़ा। दूसरी दफ़ा आप देखेंगे कि फ़ाखरा की सारी स्टोरी जब बताई जाती है आयमा के बाप को, इमल के बाप को, तो वो काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इतना सब कुछ हो गया और आप लोगों ने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी आखिर तुम कैसे कर सकती हो, कैसे तुम अपनी बेटी का घर ऐसे बर्बाद होते हुए देख सकती हो। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि मैंने इन सब चीज़ों को रोकने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है इस बात की और मैं क्या करूं, मुझे खुद समझ नहीं आ पा रही है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि वो कहती है जो होना था हो गया है, बस दुआ कीजिए कि अगला वक्त बेहतर आए। क्योंकि जैसे ही उसको पता चलता है तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है, कहता है इमल, तुम फिक्र मत करना, तुम बल्कि छोड़ छड़ा के सब कुछ इधर आ जाओ, टेंशन मत लो, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, मुझे इन सब चीज़ों से दूर नहीं भागना है, बल्कि इन सब बातों का डट के मुकाबला करना है। इसलिए आपको भी बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अनकरीब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, बस आप मेरे लिए दुआ करते रहिए और मुझे इस चीज़ का यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको कहता है हाँ, तुम्हारी बहन भी उधर है और उसके बारे में कभी भी बदगुमानी पैदा मत करना। वो हमेशा तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है, पहले भी तुम्हारे साथ थी और अब भी तुम्हारे साथ है, इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत होना। लो जी, आखिर हो ही गई शादी। आयमा की शादी हो चुकी फाइनली, बड़ी कोशिशें हुई, रास्ते रास्ते में आके सब ने इस शादी को रुकवाने की बड़ी कोशिशें की, लेकिन बेसूद, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत कोशिशें की गई, हो गई, लेकिन शादी नहीं, ये असल में हुई है बर्बादी। किसकी? आयमा की, क्योंकि आयमा जिस जगह पर करना चाह रही थी, जो काम करना चाह रही थी, वो उसके उल्ट होकर उसको मिला है। वो नहीं समझ पाई थी कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, अभी भी उसको समझ नहीं आई। लेकिन जी, अब ज़रा झटके शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जैसे ही शहरयार सिर्फ और सिर्फ एमल का ख्याल रखने के लिए मजबूर हो चुका है और उसको पता चल चुका है कि मैंने एमल का ही ख्याल रखना है, इसलिए ये चीज़ बिल्कुल हज़म नहीं हो रही है आयमा को। और आयमा साफ साफ कह देती है कि आखिर
ये क्या तमाशा है, कब तक ये सारा सिस्टम चलेगा। मैं साफ साफ बता रही हूँ कि ये तमाशा ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला, वरना मैं जाकर खाला जान को सारी शिकायत लगा दूंगी। यानी कि असल मकसद उसका है शिकायत लगाना, वो शिकायतें लगाना ही चाहती है और यही जानती है कि शिकायतें लगा के किस तरह से खाला जान को अपनी मुट्ठी में करना है। खैर आहिस्ता आहिस्ता खाला जान को भी इस बात का इल्म हो जाएगा कि आखिर क्या करना चाह रही है आयमा और क्या किस बेस पर आई है इधर। अभी तो वो समझ रही है कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुगर लड़की उसको मिल चुकी है, लेकिन जी उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि अनकरीब ही उसको इस बात का इल्म होने वाला है कि वो लड़की क्या कुछ कर सकती है और क्या कुछ नहीं कर सकती है। अभी तो आप देखेंगे कि एनी ने बहुत कोशिश की, लेकिन एनी अभी भी अपनी बहन को इस चीज़ का यकीन दिला रही है कि तुम फिक्र मत करो, देखो कितना बड़ा कारनामा हो चुका है और ये बात कम है क्या तुम्हारे लिए। तुम नहीं जानती कि आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। शहरयार भाई को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने जो कुछ किया सरासर गलत किया है, इसलिए उन्हें इस चीज़ पर शर्मिंदगी होगी। आगे से आप देखेंगे कि आयमा उसको कहती है कि एमल उसको कहती है कि मुझे इस चीज़ का यकीन है कि जो कुछ भी हुआ सिर्फ और सिर्फ दबाव में आके किया गया है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था। आगे से वो कहती है मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा है, लेकिन पता लगाना है कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी जिसकी वजह से इतना ज़्यादा दबाव था कि ये सारा कुछ मानना पड़ा। दूसरी दफ़ा आप देखेंगे कि फ़ाखरा की सारी स्टोरी जब बताई जाती है आयमा के बाप को, एमल के बाप को, तो वो काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इतना सब कुछ हो गया और आप लोगों ने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी आखिर तुम कैसे कर सकती हो, कैसे तुम अपनी बेटी का घर ऐसे बर्बाद होते हुए देख सकती हो। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि मैंने इन सब चीज़ों को रोकने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है इस बात की और मैं क्या करूं मुझे खुद समझ नहीं आ पा रही है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। खैर आप देखेंगे कि वो कहती है जो होना था हो गया है, बस दुआ कीजिए कि अगला वक्त बेहतर आए, क्योंकि जैसे ही उसको पता चलता है तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है एमल तुम फिक्र मत करना, तुम बल्कि छोड़ छड़ा के सब कुछ इधर आ जाओ, टेंशन मत लो, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं मुझे इन सब चीज़ों से दूर नहीं भागना है, बल्कि इन सब बातों का डट के मुकाबला करना है, इसलिए आपको भी बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सब कुछ अनकरीब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, बस आप मेरे लिए दुआ करते रहिए और मुझे इस चीज़ का यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको कहता है हाँ तुम्हारी बहन भी उधर है और उसके बारे में कभी भी बदगुमानी पैदा मत करना, वो हमेशा तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है, पहले भी तुम्हारे साथ थी और अब भी तुम्हारे साथ है, इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत होना।